वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि हमने बात करी थी कि हम लोग अगले वीडियो में अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। यानी जितने भी लॉजिकल प्रोग्राम हैं वो हम लोग वन बाय वन वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाकर ईज़िली समझेंगे। पहला जैसा प्रोग्राम है हमारा प्रिंट टेबल, ठीक है? आज हम इसको समझेंगे। ये फर्स्ट लॉजिकल प्रोग्राम है हमारा। यानी अगर हम आपसे बात करेंगे टेबल कैसे प्रिंट होता है तो हमें पता है कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल 6 और ऐसे कर करके 2 इंटू 10 20 आ जाता है। अगर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है। हर लाइन में 2 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को एक वेरिएबल में ले सकते हैं। यानी हमने एक वेरिएबल बनाया n, इसमें ले लिया 2, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट था। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं 1 टू 10 गई है, ये हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको फॉर लूप में बताया था कि आप कुछ ना करिए, एक सीरीज़ है 1 टू 10 और सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 वैल्यू निकालते हैं। स्टार्ट क्योंकि 1 से हो रहा है, एंड आपका 10 से हो रहा है और अपडेट यानी कितना बढ़ रहा है हर बार, 1 बढ़ रहा है। तो इसको फॉर लूप में सेट करके हम ये सीरीज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो ये फॉर लूप से हो जाएगी, यानी हम इसको मान लेंगे i। और ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है, ये रिज़ल्ट आ रहा है जब 2 और 1 से इंटू रहा है, यानी n इंटू आई है ये, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी कि टेबल होता है, 2 का टेबल की बात करें तो 2 इंटू 1 इक्वल टू, ये 2 वाला पार्ट क्योंकि नंबर है हमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जिसका नाम हम n रखते हैं। तो हमने लिखा इंट n इक्वल टू, ये वाला काम हमारा हो गया। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने आपसे कहा था कि 2 इंटू 2 4, यानी ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा और हर बार ये कांस्टेंट 2 रहेगा। यानी एक सीरीज़ है 1 से 10 तक, तो ये हम लूप से काम कर सकते हैं। लूप से काम करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं। 1 से 10 तक सीरीज़ अगर प्रिंट करानी है तो हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो एक वेरिएबल लेके हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। 1 से 10 से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। और उस कंडीशन क्या होगी, कहाँ तक इसको चलाएंगे लूप को, 10 तक हमें अगर पहुँचना है तो हमें 10 तक ही चलाना पड़ेगा। यानी हम अगर यहाँ पे कर दें लेस देन इक्वल टू, इसकी एंड वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू भी 10 ही निकलेगी। फिर हम अपडेट वैल्यू की बात करते हैं कि 1 टू 10 जाने में हर बार कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो हम आई में भी एक ही एक बढ़ाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, इसका ब्लॉक ओपन कर देंगे, वो चीज़ें रोक देंगे। तो यानी ये वाला पार्ट मेरा आई हो गया क्योंकि आई में 1 टू 10 हमने सीरीज़ ले ली। अब ये वाला जो पार्ट है कैसे आ रहा है, जब हमने 2 इंटू 1 करा, यानी 2 किस में है, एन में है, 1 किस में है, आई में है, और बीच में लगा दो इंटू का साइन, ठीक। यानी अगर हम यहाँ प्रिंट करा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटू आई, तो क्या आएगा, अगर हम एन इंटू आई प्रिंट करा दें तो क्या आएगा, इधर वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 2 4 6 8 ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। देखिएगा, देखिए 2 4 6 8 10 12 16 18 20 आ रहा है 2 का टेबल। अच्छा, अगर 3 का टेबल प्रिंट कराना है तो हम कहाँ चेंज करेंगे, हम बस यहाँ चेंज कर देंगे क्योंकि लॉजिक टेबल का सबका सेम ही होता है। अगर हम यहाँ 3 कर देंगे तो किसका टेबल आ जाएगा, अब 2 का टेबल ना आके 3 का आने लगेगा, यानी 3 6 9 इस तरह से, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम यहाँ पे अगर n को 3 कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। यानी ये छोटा सा प्रोग्राम जिस जो भी वैल्यू में इनमें डालते जाएंगे उसका टेबल प्रिंट करा सकता है। अगर हम 33 भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉजिक हमने लिख दिया है, तो 33 का भी टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।